22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर की शुभम द्विवेदी की जान चली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शुभम के परिवार से मिलने कानपुर गए। पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटा। देखिए। आंखों में गम और दिल में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार से मिले तो पीड़ित परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। शुभम के परिवार वालों ने रोते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को एक एक बात बताई। शुभम की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि आतंकियों ने उसके सामने उसके पति को गोली मार दी। योगी जी, हमें कड़ा बदला चाहिए, आप ये बदला लो। ऐसा कहते ही शुभम की पत्नी बिलख बिलख कर रो पड़ी। घर की महिलाएं तो महिलाएं, शुभम की मौत पर वहां जितने पुरुष भी मौजूद थे उन सभी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हर किसी की बस एक ही मांग थी कि जिसने शुभम को मारा है उन आतंकियों को सरकार कहीं से भी ढूंढ कर लाए, लेकिन शुभम के हत्यारे किसी कीमत में बचना नहीं चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी देर तक परिवार के पास बैठकर उनका दुख दर्द बांटते रहे। पीड़ित परिवार को योगी आदित्यनाथ ने सांत्वना दी और फिर जब सीएम योगी मीडिया के सामने आए तो सीएम योगी खुद भावुक दिखे। उनकी आंखों पर आंसू थे, गला रूंधा हुआ था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन भी आतंकियों ने शुभम की हत्या की है उनमें से कोई नहीं बचेगा। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है उन आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। बता दें कि शुभम द्विवेदी घर के इकलौते बेटे थे। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन बेरहम आतंकियों ने पत्नी के सामने ही शुभम से धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। शुभम की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रक्षा विशेषज्ञ मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम लगातार ये सुनवा रहे हैं कि मृतकों के जो बच्चे, चाहे वो छोटे बेटे नक्श की बात करें या ऑस्टिन की बात करें, वो आंखों देखी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे आतंकियों ने कहा जो हिंदू हैं वो अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं, कलमा पढ़कर सुनाएं और उसके बाद हिंदुओं को जान से मार दिया। देखें, ये अब मैं ये समझता हूं कि ये अब हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि नक्श और ऑस्टिन जैसे बच्चों की बातें भारत के कोने कोने तक बताई जाए। अंडमान के आइलैंड्स पे भी ये बात टेलीकास्ट हो। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि जिस बर्बरता से इन्होंने बेइज्जत करके कैसे मारा है नियत्ते हमारे भाई बहनों को। और ये इंटरनेशनल फोरम पे
ये रिपब्लिक टीवी की ड्यूटी बनती है कि ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को इनके बच्चों के बयान दिखाए जाए, बार बार और दिखाए जाए। और इजराइल ने भी यही किया, क्योंकि जब तक दुनिया को पता नहीं चलेगा कि हम पे क्या बीत रही है, भारत के हिंदू पे क्या बीत रही है। लेकिन सर मुझे बताइए ना, हिंदू होना अपराध है क्या? हिंदू होना अपराध है हम क्या? बताएंगे नहीं तो मतलब पता कैसे हिंदू चलेगा? होना ये कहाँ लिखा है कि मौत मिलनी निश्चित है? इस तरीके से सरकलम कर दिया जाएगा, धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और इसमें क्या गलत कह रहे प्रधानमंत्री कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा, उनका हिसाब पूरा किया जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है, देखिए गुस्सा सब में है। यहाँ पे आप सिमिलैरिटी देखे, पैटर्न देखे, और आप सबसे कॉमन कड़ी हमास की लीडरशिप जनवरी के पहले हफ्ते लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के संगठनों के साथ मिलकर एक मीटिंग करती है, पब्लिक मीटिंग, ओपनली, और तब ये वाली वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो आप देखें कि ये प्लानिंग पहले से ही कर रहे थे। ये एक हॉटस्पॉट ढूंढ रहे थे जहां पे कि सिक्योरिटी फोर्सेस का आवाजाही कम हो और जो सबसे सिक्योर जगह हो डेप्थ में। और अब देखेंगे तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके मुकाबले ये एरिया काफी अंदर है इंडिया के। तो ये एक सोचा समझा प्लान है। और देखिए अब बॉर्डर पे तैनाती बढ़ाई जाएगी, मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी, और ये मैन पावर सिर्फ कश्मीर में नहीं होगी, ये आपके भुज से लेके पूरे कश्मीर तक और बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर पे आप देखें कि फौज की इतनी तैनाती होने वाली है कि अब शायद ही इन्हें सांस लेने का मौका मिले। और जिस तरीके से ड्रोन वॉरफेयर आ चुका है आज की तारीख में, इट इज NCW, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, संपर्क में आए बिना अपने टारगेट को नष्ट नाबूद करना, वो वाली टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंडिया मेजर समरपाल, हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, बात अटारी वाघा बॉर्डर की करेंगे। अटारी बॉर्डर बंद करने के फैसले के बाद यहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे लगे बैनर को लात से मारकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों के काराना हमले में 26 पर्यटक मारे गए, कई घायल हुए और पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त संदेश दे दिया है कि अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई। 5 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर को बंद करने का है। ये अटारी बॉर्डर के पास मैं इस वक्त खड़ा हूं। यहां से 1 किलोमीटर दूर अटारी बॉर्डर है, वाघा अटारी बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। लाहौर 23 किलोमीटर। यहां से पाकिस्तानियों को संदेश कड़ा दिया गया है कि अब गोली बारूद बम वहां से जब तक मारते रहोगे तब तक ये रास्ता खुलेगा नहीं, और बल्कि अब करारा जवाब दिया जाएगा। और यहां आपको दिखाते हैं जरा, इधर लोग इकट्ठा हुए हैं अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखाइए आप। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी की गई। इसके आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके आगे 1 किलोमीटर बॉर्डर है जहाँ पर हम कई बार वो जो परेड है वो हम देखते हैं कई बार, लेकिन वो अब बंद रहेगा। इस बॉर्डर पर अब कोई नहीं जा सकता है। ये आक्रोश है, लेकिन साथ ही साथ भारत चाहता है अब फाइनल हिसाब, पक्का इलाज हो। भारत चाहता है कि अब की बार कोई साथ ना हो, कोई हाथ ना हो, भाईचारा बिल्कुल खत्म करो। हम भाई बने, वो हमें चारा बनाए। हम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। हम इस बार फैसला चाहते हैं। इस बार आर पार की लड़ाई चाहते हैं। इस बार चाहते हैं घर में घुस के मारा जाए। हमारे जो लोग वहां पे मारे गए हैं, हम नहीं चाहते कि उनको सिर्फ पैसा दिया जाए, उनको नौकरियां दिया जाए, उनके खून का बदला खून लिया जाए, एक के बदले 4 मारे जाएं, घर में घुस के मारा जाए। बहुत भारत ने अपना रिश्ता निभा लिया। हम चाहते हैं रिट्रीट सेरेमनी जो की जाती है इस रिश्ते के लिए, उस रिट्रीट सेरेमनी को बंद किया जाए, उनसे व्यापार बंद किया जाए। उनके जो यहाँ पे कलाकार हैं, वो कल फैसला लिया गया कि इस बॉर्डर को अभी बंद कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो वीजा इशू होता था उसे भी बंद कर दिया गया। 48 घंटे दिए गए हैं बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर जो इस्लामाबाद से दूतावास से भी अपने अधिकारियों को बुला लिया गया है। सिंधु जल समझौता अब बंद कर दिया गया है, जो पानी हम यहाँ से भेज रहे थे। इन बड़े फैसलों के अलावा और क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं इस बार भारत का फैसला, भारत के लोगों का फैसला, भारतीय देश नागरिकों का फैसला ये है कि इस बार जो उन्होंने किया है, इस बार पहले से भी बड़ा उनके घर में घुस के मारा जाए, उनके सारे व्यापार संबंध खत्म कर दिए जाएं। इसके अलावा हमारे जो लोग हैं, आज हमारे लोगों में बहुत जोश है, हमारी औरतों में जोश है, वो हमारे घर में छुप के आते हैं, लोगों को गोली मारते हैं, नेतों को मारते हैं। हमें इतना दम है, उनको चूड़ियों का हमें तोहफा दिया जाए, उन्हें दुपट्टों का तोहफा दिया जाए। हमारी औरतों, जो हमारी भारत की नारियां, उनमें इतनी क्षमता, डंडा पकड़े तो टर्की तक इनको छोड़ के आए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, सारा देश उनका, हम सारे लोग उनके साथ हैं।